अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट विजेट पे जिसका नाम है एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड क्या करता है, आप उसको जिस भी विजेट के ऊपर लगाओगे वो उसको उसके साइज़ को एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। जितना अवेलेबल साइज़ होगा, जितनी अवेलेबल स्पेस होगी किसी विजेट के अंदर, फॉर एग्जांपल कॉलम के अंदर हमने चीज़ें ली हैं, तो कॉलम के अंदर अगर मैं एक्सपेंडेड लगा के उसके अंदर कोई विजेट लेता हूँ तो वो क्या करेगा, कॉलम में जितनी अवेलेबल जगह है वो सारी की सारी घेरने की कोशिश करेगा और अंदर वाले विजेट को देने की कोशिश करेगा। ये ऐसे ही है जैसे साइज बॉक्स है। साइज बॉक्स में ये है कि आप खुद साइज देते हैं। एक्सपेंडेड क्या करता है कि वो मैक्सिमम साइज अप्लाई करने की कोशिश करता है। तो दोनों विजेट्स ये यूज़ होते हैं अक्सर। आप जब डिज़ाइन कर रहे होंगे वो एक ना हैज़ साइज़ की प्रॉब्लम आती है, साइज़ का मसला आ जाता होता है। क्यों आप करते क्या हैं कि किसी, अब जैसा कि कॉलम है उसका मेन एक्सिस है वर्टिकल, वो इनफाइनाइट है, उसके अंदर कोई और ऐसा विजेट ले लें जो इनफाइनाइट हो, जिसका कोई एक्सिस का एंड ना हो। तो क्या करेगा, ये इनके दोनों के मेन एक्सिस क्लैश करेंगे और विजेट आपको नज़र ही नहीं आएगा, सारे का सारा डिज़ाइन गायब हो जाएगा। उसके लिए करना क्या पड़ता है, आपने कॉलम के अंदर जो विजेट लिया है इनफाइनाइट साइज वाला, उसको साइज बॉक्स लगा के साइज दे दो, या क्या करो उस पर एक्सपेंडेड का विजेट लगा दो। दोनों तरीकों से वो हैज साइज की प्रॉब्लम आप दूर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सपेंडेड कैसे हम यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या इससे किया जा सकता है। ये मैंने कंटेनर को एक्सपेंड किया, उसने क्या किया, सारी जितनी जगह थी कॉलम के अंदर पूरी स्क्रीन उसने फिल कर दी उस कंटेनर के साथ। अब मैं एक और एक्सपेंडेड के नीचे एक और एक्सपेंडेड ले लेता हूँ। इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। अब क्या हुआ कि दोनों एक्सपेंडेड के विजेट्स ने क्या किया, इक्वल इक्वल जगह ले ली है। ठीक है। तो सेम ऐसे ही अगर आप मल्टीपल लगाते जाएंगे तो क्या होगा, वो डिवाइड होती जाएगी जगह सबके अंदर। सेम ऐसे ही अगर आप इनको ले लो रो के अंदर, जैसा कि रो में मैंने इसको रैप कर दिया, और ऐसे ही सेम ये वाला जो विजेट है ये भी उठा के उसी रो के अंदर रख देता हूँ। देखें वो आपको सारी सी बातें नज़र नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि अब रो की हाइट तो है नहीं, क्योंकि इसके अंदर खाली कंटेनर्स हमने लगाए हुए हैं। अब वो एक्सपैंड हो रहे हैं, तो वो कहाँ एक्सपैंड हो रहे हैं, वो हो रहे हैं हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड हो रहे हैं, ना कि वर्टिकली। तो वर्टिकली भी अगर स्पेस देनी है तो आप इस पे या तो साइज बॉक्स लगा दो, या इसको भी हम एक्सपैंड कर देते हैं। अब क्या हुआ, उस रो ने भी नीचे वाले कंटेनर के जितना साइज ले लिया, और अब उसके अंदर जो कंटेनर लगे हुए हैं वो हाफ हाफ स्पेस ले रहे हैं उस रो के अंदर। तो अगर आप ये एरिया इससे ज़्यादा या कम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं ये जो बॉटम वाला ये कंटेनर है ये डबल साइज़ ले इस ऊपर वाली रो से, तो क्या करेंगे हम, फ्लेक्स की एक प्रॉपर्टी होती है इनमें, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है 1। अब जितने हमने एक्सपेंडर लगाए हैं सब में ये 1 1 है, तो सारे इक्वल साइज़ ले रहे हैं। अब अगर इसमें मैं कर दूँ 2, तो जो ऊपर वाला रो वाला एक्सपेंडेड है उसका है फ्लेक्स 1, तो क्या होगा, ये साइज़ ले लेगा डबल ऊपर वाले से। तो इस तरह से आप साइज़ की डिवीजन भी कर सकते हैं। अभी हम एक चीज़ देखते हैं, कॉमन प्रॉब्लम जो आपको फेस करना पड़ सकती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लिया टेक्स्ट फील्ड। एक हमने टेक्स्ट फील्ड लगाई, वो टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे शो हो गई। अब अगर मैं चाहता हूँ कि दो टेक्स्ट फील्ड्स मैं लूँ एक रो के अंदर, जैसे अक्सर होता है फॉर्म्स में कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपने देना होता है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का विजेट्स दोनों जो हैं वो आमने सामने आ रहे होते हैं। तो वही वाली एग्जांपल हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो विजेट्स तो हमने ये ले लिए, रो भी लगा दी। अब अगर इसको मैं सेव करता हूँ तो क्या हुआ, ये देखें सारे का सारा डिज़ाइन गायब हो गया। क्यों, अब अगर आप डिबग कंसोल में जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है, ये हैश साइज़ का।
ठीक है, अब ये मसला हुआ क्यों है, यही मैं चीज़ आपको पहले भी बता रहा था कि अब रो जो है उसका मेन एक्सेस है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, वो फुल साइज लेती है। उसके अंदर हमने टेक्स्ट फील्ड लगाई, टेक्स्ट फील्ड का भी हॉरिजॉन्टली जो एक्सेस है वो इनफाइनाइट होता है। जब आप कॉलम के अंदर लगाते हैं तो वो क्या करती है, फुल साइज ले रही होती है। तो यहाँ हुआ क्या कि इनके साइजेस में आ गया क्लैश, तो हमें इनको साइज देना पड़ेगा खुद से। या तो आप साइज बॉक्स लगा के इसको रिजॉल्व कर लो, या क्या करो, अभी जो हमने विजेट यूज़ किया है एक्सपेंडेड का, वो लगा दो इस पे। इससे क्या होगा, इन दोनों को हम एक्सपेंड करेंगे तो दोनों को इक्वल स्पेस हम दे सकते हैं। ठीक है, तो फील्ड्स दोबारा से यहाँ पे शो हो गई और बाकी सारा डिज़ाइन भी रिकवर हो गया। सो ये बहुत ही कॉमन एरर है जो कि आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब ऐसे ही आपने अगर नीचे एक फ़ोन नंबर की फील्ड लेनी है तो उसके लिए क्या करोगे, अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक फील्ड में आपने लेना होता है कोड, कंट्री कोड, और दूसरे में आपने लेना होता है फ़ोन नंबर। ठीक है, लेकिन इसमें होता क्या है कि आपने साइज़ इसका कम रखना होता है टेक्स्ट फील्ड का और दूसरे का ज़्यादा करना होता है। तो वही फ्लेक्स आप यूज़ करें। अब जैसे इसको मैं 5 गुना साइज़ देना चाहता हूँ और उसका फील्ड का कम हो गया और फ़ोन नंबर वाली फील्ड का ज़्यादा हो गया। तो इस तरह से आप एक्सपेंडेड को यूज़ करके बड़े ब्यूटीफुल से डिज़ाइन अचीव कर सकते हैं। तो आई होप इसकी आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।